रिकॉर्डिंग ऑन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फिजिक्स सेंटर। कंटिन्यू करें, आप कुछ प्रॉब्लम्स भी करने हैं और आज एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी हमें करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं मेरे पास, जैसे मैं यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स लिखता हूँ। आप उनके क्वेश्चंस फाउंड करने की कोशिश करें। नाउ नंबर फर्स्ट वन है फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस। A fixed mass of an ideal gas absorbs 1000 joule of heat and expands under a constant pressure and expands under a constant pressure of 20 kilopascal 20 kilopascal from a volume of 25 into 10 power minus 3 meter cube to a volume of 50 into 10 power minus 3 meter cube. What is the change in internal energy? What is the change in internal energy of gas? इसमें ऑप्शंस भी हैं आपके पास। -1000 जूल, दूसरा है -900 जूल और सी ऑप्शन है 0। डी ऑप्शन में है +500 जूल और इसका ई ऑप्शन है +1000 जूल। तो जल्दी से सवाल को सॉल्व करें और मुझे राइट आंसर कमेंट करें। हरी अप। दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। A gas is enclosed in a container fitted with a piston of
cross sectional area 0.10 meter square. The pressure of the gas is maintained pressure of gas is maintained at 8,000 Newton per meter square when heat is slowly transferred slowly transferred. The piston is pushed up through a distance of 4 centimeter. If 42 joule of heat is transferred to the system, during the expansion, what is the change in internal energy of the system? इसमें भी आपको यहाँ पर ऑप्शन गिवन है 5 joule, 10 joule, 20 joule, 30 joule, 40 joule. ये ऑप्शन भी आपको गिवन है. फर्स्ट वन का आंसर आपने निकाल लिया होगा. लेट मी चेक. आंसर आपने दे दिए हैं. शाबाश. फलक रेहान ने बताया है फर्स्ट का आंसर. सायका शेख ने बताया है सही. उमेर फरवा ने दिया आंसर. उज़मा अली ने सही नहीं बताया. ओके. फर्स्ट का आंसर फलक का सही लग रहा. उमेर फरवा का भी सही है. सायका भी ठीक है. हसन रजा मला का भी सही है. ओके. शफकत हुसैन का सही है. शाबाश. एक ही लिखो. केमिस्ट्री पीरियड हाले पे विच में पछी फिजिक्स पीरियड के हमारे साथी ने रोज ये कंदा
आयशा अकरम। आयशा अकरम ने दिया है, शाबाश। नहीं, स्क्रीनशॉट। मेरा शेख। उमेरा शेख ने सही दिया है। फरहान ने गलत दिया है, पहले का आंसर फरहान ने गलत दिया है। उस्मा अली, ये प्रॉब्लम बुक में नहीं है बेटा, एंट्री टेस्ट के प्रॉब्लम करवा रहा हूँ यहाँ पर, एंट्री में आया हुआ है। ओके शाबाश, तकरीबन सबके सही हैं, लेकिन संजीदा का गलत है, पहले का संजीदा का गलत है, बाकी तकरीबन सही है। तो दोनों ही प्रॉब्लम आपने सॉल्व करने हैं। फर्स्ट वन आपने तकरीबन किया है, दूसरा ट्राई कर लें तब तक, जिन्होंने नहीं किया वो देखें। पहला प्रॉब्लम, फिक्स मास ऑफ एन आइडियल गैस एब्जॉर्ब्स 1000 जूल ऑफ हीट। ये हीट सिस्टम को हम सप्लाई कर रहे हैं, कितनी, यानी डेल्टा क्यू हम लिखेंगे 1000 जूल हीट गिवन टू द सिस्टम एक्सपेंड्स अंडर अ कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कितना है, 20 किलो पास्कल। 20 किलो पास्कल प्रेशर है, तो इसको एसआई में कन्वर्ट करें, पास्कल में, यानी हम इसको लिखेंगे 20 इंटू 10 पावर 3 पास्कल। और वॉल्यूम चेंज हो रहा है फ्रॉम V1 टू V2। इनिशियल वॉल्यूम कितना है 25 इंटू 10 पावर -3 मीटर क्यूब, और फाइनल वॉल्यूम जो V2 है वो कितना है 50 इंटू 10 पावर -3 मीटर क्यूब, ये फाइनल वॉल्यूम। अगर आपको चेंज मालूम करनी पड़े डेल्टा V, तो कैसे लिखेंगे V2 माइनस V1। फाइनल वॉल्यूम 50 10 पावर -3 -25 इंटू 10 पावर -3, तो ये आंसर आएगा 10 पावर -3 तो सेम रखेंगे, 10 पावर -3 को सेम रखना है, बाकी 50 माइनस 25। उसके बाद व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू हमें फाइंड आउट करना। तो आप देख सकते हैं कि हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कौन सा है, डेल्टा यू इक्वल डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब आपको यहाँ पर डेल्टा यू फाइंड करनी है, डेल्टा क्यू आपको गिवन है, लेकिन वर्क डन नहीं है मालूम। वर्क डन के लिए फार्मूला बताया था, कौन सा, वर्क डन होता है प्रेशर इंटू डेल्टा वी। जब प्रेशर कांस्टेंट हो तब ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो डेल्टा डब्ल्यू फाइंड करेंगे, प्रेशर कितना है 20 इंटू 10 पावर 3 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना वॉल्यूम में चेंज 25 10 पावर -3, इन दोनों को करें मल्टीप्लाई, तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 10 पावर 3 पॉजिटिव नेगेटिव, बाकी 225 यानी 500। वर्क डन कितना मिला 500 जूल। अब इस इक्वेशन में पुट करें, डेल्टा यू बराबर अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड कितनी है 1000 जूल पॉजिटिव, और वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है 500 जूल। यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है +500 जूल, +500 जूल इज अ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, शाबाश। तो काफी स्टूडेंट ने आंसर दिया है, वेल डन। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें, अब देखें कौन सही करके दिखाता है। ओके बेटा, कर लिया आपने सॉल्व। तो अब ये मैं फर्स्ट वन क्वेश्चन यहाँ से मिटाता हूँ, सेकंड प्रॉब्लम हम करेंगे।
ओके, क्या आपका आंसर आ गया है सेकंड का? सेकंड का आंसर भी दे दिया है, हुमेरा शेख ने दिया है। और हाँ, इकरा आराई ने भी दिया है, शाबाश। हसन रजा का ओके, उमे फरवा सही है। आजम शेख ने शायद गलत दिया है। ओके, आंसर करें, आंसर करें, देखें कौन सा आंसर सही है। ए बी सी डी ई ऑप्शन में से कौन सा सही है? राइट आंसर देखें, तो यहाँ पर कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम बनाते हैं पहले बेटा डेटा, देख सकते हैं आप। अ गैस इज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर फिटेड विथ अ पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। Area of the piston given here is 0.10 meter square. Area is 0.10 meter square. Area, pressure of the gas is maintained at 8000 Newton per meter square. Constant pressure है 8000 Newton per meter square, यानी ये SI सिस्टम में ही है। When heat is slowly transferred to the system, heat हमने ट्रांसफर की है। The piston is pushed through a distance of 4 सेंटीमीटर। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यानी उसको डेल्टा वाई लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर। मीटर में कितना होगा? 4 × 10⁻⁻² मीटर्स। पिस्टन ऊपर एक्सपेंड हो रहा है। इफ 42 जूल ऑफ हीट इज ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम ड्यूरिंग द एक्सपेंशन, यानी अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम है 42 जूल पॉजिटिव। व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी हमें डेल्टा यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहां पर भी अप्लाई करेंगे, क्या यहां पर भी अप्लाई करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब इस इक्वेशन में हीट सप्लाइड मौजूद है लेकिन वर्क डन नहीं है। वर्क डन मालूम करेंगे पी डेल्टा वी से, और आपको पता है डेल्टा वी जो होता है ये क्या होता है? एरिया इंटू डेल्टा वाई का प्रोडक्ट। एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम। यहाँ पर आपको एरिया भी गिवन है, डेल्टा वाई भी गिवन है, प्रेशर भी गिवन है। तो हम डेल्टा डब्ल्यू यहाँ से मालूम कर सकते हैं। प्रेशर इज 8000 इंटू एरिया 0.10 इंटू वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कितना है? 4 10⁻⁻²। इसको जरा थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये 8 4 द 32 इंटू 10 पावर, यहाँ पर आप इसको पॉइंट को शिफ्ट करें तो यहाँ पर आएगा 1 इंटू 10⁻⁻1 आएगा, इंटू 10 पावर ये आएगा कितना? यहाँ पर हमने 10⁻³ सेम रखा, 10⁻⁻1 10⁻⁻², ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ पर आएगा 32 जूल ओवरऑल। ओवरऑल देखें तो कितना आएगा? 32 जूल। अब ये डेल्टा डब्ल्यू मिल गया, यहाँ पर पुट करें डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू कितना है? 42 माइनस 32 कितना आ रहा है? 10 जूल। तो शाबाश, ये भी आंसर मुझे दिखाई दे रहा था, यानी ये सही आंसर है। डेल्टा यू इज +10 जूल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, जल्दी से नोट करें इनको। लिख लिया आपने या स्क्रीनशॉट? फर्दर हम करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3।
ओके, ये मैं रिमूव कर रहा हूं यहां से। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, 2 moles of 2 moles of oxygen gas are heated from are heated from 20 degree centigrade to 120 degree centigrade at constant volume at constant volume. फाइंड करनी है आपको। नंबर फर्स्ट वन डेल्टा क्यू, नंबर सेकंड डेल्टा डब्ल्यू, नंबर थर्ड डेल्टा यू। डेल्टा क्यू यानी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, वर्क डन बाय द सिस्टम और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तीनों चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। और आपको सिंप्लिसिटी के लिए कुछ वैल्यूज दिए गए हैं यहां पर। टेक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू आपको लेना है 2 कैलोरी पर ग्राम पर मोल पर केल्विन, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, वैल्यू ऑफ आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और एंड सीवी, सीवी मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का वैल्यू 5। इसके लिए ऑक्सीजन के लिए, फॉर ऑक्सीजन गैस वैल्यू ऑफ सीवी इज 5। ओके, तो इनको सॉल्व करें। चलिए इनको ट्राई करें, 1 मिनट दे रहा हूं, ट्राई करें, आंसर बताएं तीनों के, किस तरह से इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। हाँ, वर्क डन पॉजिटिव होगा, सही है। हसन रजा, ओके, एक आपका सही है। ओके, सवेरा सत्तार ने आंसर दिया है। ओके, शाबाश। उमे फरवा ने भी दिया है, आयशा अकरम ने भी दिया है। चेंज इन हीट जो है वो फातिमा फारूक ने भी दिया है, डेल्टा क्यू, सही है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन में लिख रहा हूं।
इसी तरह का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। वन मोल ऑफ helium gas is heated from 30 degree centigrade to 100 degree centigrade. degree centigrade to 100 degree centigrade at constant pressure. Constant pressure. Calculate number 1 delta U, number 2 delta Q, number 3 delta W work done। और आपको वैल्यूज गिवन है, R का वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन एंड वैल्यू ऑफ CV इज 3 कैलोरी। इसका यूनिट होगा ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से CP और CV का यूनिट भी वही होता है, जूल पर मोल पर केल्विन, लेकिन यहां पर होगा कैलोरी पर मोल पर केल्विन। इस तरह से तो चलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देखें, फर्स्ट वन सेकंड वन। और अज्यूम करना है कि ऑक्सीजन और हेलियम दोनों ही आइडियल गैसेस हैं, ये अज्यूम करके चलना है। अज्यूम O2 एंड हेलियम आर आइडियल गैस, आइडियल गैस। ओके, तो आपने आंसर दे दिए होंगे। लेट मी डू द प्रॉब्लम नंबर 1। थर्ड प्रॉब्लम करते हैं। 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, नंबर ऑफ मोल डेटा में यहां पर लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स यानी N। 2 मोल्स गिवन है ऑक्सीजन गैस के, और हीट कर रहे हैं फ्रॉम इनिशियल टेम्परेचर T1 कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर कितना है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम यहाँ पर डेल्टा T फाइंड करें, चेंज इन टेम्परेचर, तो आपको पता है T2 माइनस T1 करना पड़ेगा। 120 माइनस 20 आएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपको पता है चेंज 100 केल्विन ही मिलेगी। चेंज इन सेल्सियस, चेंज इन केल्विन विल बी द सेम। उसके बाद हमें कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा है, और हमें डेल्टा Q फाइंड आउट करनी है, डेल्टा W भी फाइंड आउट करना है, और डेल्टा U भी फाइंड आउट करना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो चलिए हम वन बाय वन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। आप सबसे पहले इन वर्ड्स को देखेंगे। कांस्टेंट वॉल्यूम, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो पिस्टन फिक्स्ड होता है, यानी उस वक्त गैस ना एक्सपेंड होती है ना कंप्रेस होती है। इस केस में वर्क डन हमारा 0 होता है, क्योंकि फार्मूला होता है यहाँ पर, अगर हम नंबर सेकंड वर्क डन की बात करें तो होता है P डेल्टा V। अब जब चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो वर्क डन भी क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ये तो ऑलमोस्ट सबका सही होगा। ओके, नंबर फर्स्ट वन में हम डेल्टा Q फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा Q हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। अब कहां पर, किस कंडीशन पर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा है, यानी डेल्टा QV फाइंड आउट करनी है। उसके लिए आपको फार्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन है, चेंज इन टेम्परेचर है, R का वैल्यू भी है, तो आपको फार्मूला याद होगा NCV डेल्टा T। NCV डेल्टा T प्रीवियस फार्मूला को तो यूज करेंगे ना, उनको थोड़ी भूलना है। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम NCV डेल्टा T। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे कहता तो NCP डेल्टा T कहते। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे
डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू एन, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2 मोल्स हैं, और सीवी का वैल्यू ऑक्सीजन के लिए गिवन है 5 मल्टीप्लाई विथ द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी। डेल्टा टी मुझे बताएं कितना है 100, तो इसका आंसर कितना आएगा? डेल्टा क्यूबी का आंसर आप यहां पर 2 5 10 इंटू 100 यानी 1000। अब जो आपने मिस्टेक की है, सब मैंने मिस्टेक किए हैं, सायका ने या उमे फरवा ने या और जो क्लेवर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो मिस्टेक की है वो ये किए कि यहाँ पर यूनिट रखा है जोल। यूनिट क्या रखा है? जोल। हालांकि जोल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर सिस्टम कैलोरीज चल रहा है, कैलोरीज में बात कर रहे हैं। यानी यहाँ पर देखें आर का वैल्यू मैंने एसआई नहीं लिया है, एसआई होता तो 8.314 होता, लेकिन यहाँ पर मैंने सीजीए सिस्टम में लिया है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो यहाँ पर आपको 1000 क्या रखना है? कैलोरीज रखना है, 1000 कैलोरीज रखना है। ये बात यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बात समझ। उसके बाद हमें डेल्टा यू मालूम करना है। डेल्टा यू अब हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जैसे कि हम जानते हैं डेल्टा यू बराबर होता है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। इस केस में आपको पता है वर्क डन 0 हो रहा है, तो यानी टोटल हमारी जो हीट सप्लाइड है वही बेसिकली उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में यूज हो जाएगी। तो यहाँ पर डेल्टा यू इज इक्वल टू ये जो वैल्यू हमारा आया 1000 कैलोरीज, वही सिस्टम की इंटरनल एनर्जी का वैल्यू होगा, क्योंकि वर्क डन जो है वो क्या है? 0 है, वर्क डन 0 है। आई बात समझ? इसी तरह से अब सेकंड प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। सेकंड वन प्रॉब्लम जो है फोर्थ वन, यहां पर रखते हैं डेटा। अब कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम। इस केस में भी आपको कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर कह रहा था, यहां पर कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है। 1 मोल ऑफ हेलियम, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1 मोल है हेलियम गैस, और हीट कर रहे हैं फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल टेम्परेचर। इनिशियल कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और कांस्टेंट प्रेशर 8 कांस्टेंट प्रेशर, ये कंडीशन है। क्या कैलकुलेट करना है? नंबर फर्स्ट वन में डेल्टा यू, नंबर सेकंड वन में फाइंड करना है डेल्टा क्यू, और नंबर थर्ड वन में फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? डेल्टा डब्ल्यू। ओके, बाकी हमें वैल्यूज गिवन है। सॉल्यूशन, अगर हम यहां पर डेल्टा यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो वो मैं उसका आपको फार्मूला बता देता हूं। ड्राइव्ड फार्मूला है, बहुत आसान फार्मूला है, याद करना पड़ेगा। डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, ये फार्मूला। हालांकि यहाँ पर एन सी वी है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, लेकिन डेल्टा यू सेम होती है कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। ये मैंने आपको प्रीवियस भी बताया था। डेल्टा यू इज ए स्टेट फंक्शन, यानी वो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है। इसलिए हम यहाँ पर डेल्टा वी है, लेकिन हम यहाँ पर डेल्टा यू का ये फार्मूला ड्राइव्ड फार्मूला है बेसिकली, ये अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर ये फार्मूला आप अप्लाई करें और इसमें वैल्यू पुट करें तो आपको इजीली डेल्टा यू मिल जाएगी। डेल्टा यू इक्वल टू एन कितना है 1, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर देखें फाइनल 100 माइनस 30, डेल्टा टी होगा 100 माइनस 30 इक्वल टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड, या 70 केल्विन कह सकते हैं। 70 केल्विन चेंज इन टेम्परेचर। ओके, एन 1 और सी वी गिवन है कितना 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी? 70 रखा, इसको क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट विल बी द आंसर? 3 7 21, यानी 210, और यहां पर रखना पड़ेगा कैलोरीज। क्या रखना पड़ेगा? कैलोरीज, डेल्टा। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा क्यू। ठीक है, तो ये सिंपली फाइंड आउट कर लेते हैं हम। डेल्टा क्यू फाइंड करना है, डेल्टा क्यू इक्वल टू एन सी पी
डेल्टा टी। सीपी क्यों? क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है। डेल्टा यू आप कैसे भी फाइंड करें, डेल्टा यू आप सीपी और यानी डेल्टा यू का हमेशा यही फार्मूला इस्तेमाल करना है। अगर हम यहां पर भी ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेते तो भी हमारा आंसर यही आता, लेकिन कंडीशनल है। एनसीपी डेल्टा टी डेल्टा क्यू पी फाइंड करनी है एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा क्यू हमें मिलेगी एन का वैल्यू 1 और सीपी, अब हमें सीपी का पता नहीं है, व्हाट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो याद है आपको मैंने रिलेशन बताया था कौन सा, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, डिफरेंस बिटवीन टू मोलर स्पेसिफिक हीट इक्वल टू आर। अब यहां से आपको सीपी मालूम करना है, तो यहां से हम लिख सकते हैं सीपी इक्वल टू सीवी को राइट साइड शिफ्ट करें तो हो जाएगा सीवी प्लस आर या आर प्लस सीवी। सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर। यहां पर हम सीवी का वैल्यू पुट करेंगे तो आर का भी वैल्यू पुट करेंगे, आर भी गिवन है, आर और सीवी का वैल्यू ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। सीवी है 3, आर है 2, तो यानी 5 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अब ये मेंशन कर ही लेते हैं कि सीपी का वैल्यू यहाँ पर ही हम लिख लेते हैं, सीपी का वैल्यू आ जाएगा 3 + 2 = 5 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। 5 यहां पर पुट करेंगे 5 और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 70। बस इसको अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके 5 7 35 350 कैलोरीज इज अ डेल्टा क्यू हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। बाकी लास्ट में क्या फाइंड करना है वर्क डन। वर्क डन के लिए क्या करना है फार्मूला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा यू बराबर डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू कैसे फाइंड करेंगे, डेल्टा डब्ल्यू बराबर होगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से वर्क डन फाइंड करेंगे डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। तो यहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा क्यू कितनी हीट सप्लाइड है 350, माइनस करेंगे डेल्टा यू कितनी है 210। तो बाकी जो भी आंसर बचा कितना बचेगा 5 - 1 4 और यहाँ पर 3 - 2 1 140 कैलोरीज। 140 कैलोरीज इज द वर्क डन बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। नोट करें ये सब। ओके बेटा नोट कर लिया आपने। एक प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क तौर पे दे रहा हूं, उसको आप सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज होमवर्क प्रॉब्लम।
एक ही प्रॉब्लम में दोनों चीजें, एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज योर होमवर्क। क्वेश्चन ये है, टू 2.5 moles of helium gas are heated from 27 degrees centigrade to 227 degrees centigrade. Number first one, एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इस पे भी आपको फर्स्ट कंडीशन दी गई है एट कांस्टेंट प्रेशर, और दूसरी कंडीशन आपको दी गई है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब एक ही प्रॉब्लम है लेकिन अलग अलग कंडीशन से, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब आपको फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, ये जो पैरामीटर थे आपके लिए, नंबर फर्स्ट वन डेल्टा क्यू, नंबर सेकंड डेल्टा डब्ल्यू, और नंबर थर्ड वन डेल्टा यू। तीनों चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। और आपको गिवन है, टेक द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, एंड वैल्यू ऑफ सीवी कितना, 3 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है आपके लिए, होमवर्क प्रॉब्लम है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जो एप्लीकेशंस हैं, आज का टाइम नहीं है, इंशाल्लाह हम कल ये कंटिन्यू करेंगे। मुसव्विर मेमन पूछ रहा है कि सर हम इनमें मास क्यों नहीं ले रहे इंस्टेड ऑफ मोल्स। हाँ, तो बेटा हम जब सीवी और सीपी, मोलर स्पेसिफिक हीट, जब हम उसकी बात करेंगे तो हमें गिवन क्या होगा, मोल्स गिवन होंगे। हमेशा अकॉर्डिंग टू द डेटा हमें यूज करने पड़ेंगे ना वैल्यूज। सीवी और सीपी एट कांस्टेंट प्रेशर हो या कांस्टेंट वॉल्यूम हो, लेकिन वो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है, इसलिए हमें यहाँ पर मास नहीं लेना पड़ता। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता, स्पेसिफिक कैपेसिटी गिवन होती, तो हम फिर बाद में मास की बात कर लेते। हाँ, फलक रेहान पूछ रही है, पी डेल्टा वी इज इक्वल एन आर डेल्टा टी, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। ये हमारी नेक्स्ट क्लास में जब डेरिवेशन करेंगे ना, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, तब उस केस में हम पढ़ेंगे पी डेल्टा वी इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। फलक ये आ जाएगा, बिल्कुल सही है। और नादिया बोजार, फर्स्ट प्रॉब्लम का आंसर बताएं। फर्स्ट प्रॉब्लम का आंसर तो जो मैंने ऑप्शन दिए थे वो उसमें शायद 500 जूल प्लस का था। हाँ, दानिश अली पूछ रहा है क्या कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क जीरो हो सकता है? नहीं बेटा, कांस्टेंट प्रेशर पर कभी भी वर्क डन जीरो नहीं होता। वर्क डन सिर्फ जीरो होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ओके, आपका आंसर मिल गया। ओके, हसन रजा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है सर? लगो प्या
सर ये जो लास्ट प्रॉब्लम लिखियो तो माना इन में जेके टे पैरामीटर्स मालूम करणा मिनी कंडीशंस से मालूम करणा। हाँ ये से डिफरेंट कंडीशंस आहिनि। डेल्टा यू जो फार्मूलो एनसीवी डेल्टा टी याद कबो एंड हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर या वॉल्यूम एनसीवी एनसीपी डेल्टा टी फार्मूलो ऐं जने वर्क डन होंदो टियों पैरामीटर तो उते अप्लाई करणो पवंदो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये टई कंडीशन बाकायदा माइंड में जेको आहे न विहारे छॾ हमेशा। ठीक है सर। ओके यो ओके पुछणो सही है। हसन रजा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जेको इहो तव्हां वर्क ऐं इंटरनल एनर्जी जो फार्मूला ॿुधायो था सेम काथे आहे पुट कहिड़ो सेम आहे? सर इहो न सी इहो सर एन सी वी डेल्टा टी आहे सर। इहो एनसीवी डेल्टा टी इहो सिर्फ डेल्टा यू जो फार्मूलो आहे बस। चेंज इन सर इंटरनल पहिरें में एनर्जी जो त फार्मूलो आहे। माना इहो तव्हांजो कांस्टेंट प्रेशर लाइ बि कमु कंदो ऐं कांस्टेंट वॉल्यूम जे लाइ बि वर्क कंदो। सर जेको हिन खां अॻु में प्रॉब्लम लिखियो हो सर हा उन में सर इहो डेल्टा क्यू लाइ बि कमु आयो हो नी। हा उहो उन जे लाइ त उहो उते कांस्टेंट वॉल्यूम जी ॻाल्हि हुई न जी सर इन जे करे। बाक़ी जेको सही डेल्टा सर यू जो थैंक यू। फार्मूला आहे कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम ॿिन्ही जे लाइ अप्लाई थींदो। सर पोइ पहिरें में अच्छा और मुदस्सिर हुसैन पूछ रहा है सेकंड प्रॉब्लम में आपने प्रेशर की कन्वर्जन कैसे की? प्रेशर की कन्वर्जन बेटा कहाँ पर प्रेशर है? प्रेशर तो है ही नहीं कहीं पर, बल्कि यहाँ पर सीपी है, सीपी एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर की तो बात ही नहीं है सेकंड प्रॉब्लम में। या फिर मुझे वो पूछ रहे हैं जो मैंने पहले दिया था, शायद आप उसकी बात कर रहे हैं। फिर उसमें हमने प्रेशर की कन्वर्जन मतलब वो वैल्यूज पुट किया। किलो पास्कल था तो उसमें किलो में 1000 पास्कल होते हैं, इसलिए मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया था। ओके बाकी इस लेक्चर के जो पिक्स हैं वो आपको फेसबुक पेज नोमान एंड जुहैब ट्यूटोरियल्स पर मिल जाएंगी। लेक्चर सारे लेक्चर की पिक्स में वहां पर अपलोड करता हूं डेली बेसिस पर, वो आप क्या तो चाहिए स्क्रीनशॉट मोकलियो जल्दी में करना जो जल्दी। हाँ मोहम्मद हफीज क्वेश्चन होमवर्क में बेटा ये लिखा है 2.5 मोल्स ऑफ हेलियम गैस आर हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 227 डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर पहली कंडीशन एट कांस्टेंट प्रेशर और सेकंड कंडीशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फाइंड करना है डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा यू। बाकी आपको आर और सीवी के वैल्यू आपको कांस्टेंट गिवन है। तो जवेरिया गुल ने आंसर तो बता दिए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं चेक नहीं कर सकता क्योंकि ये आपका होमवर्क है, थोड़ा बहुत सस्पेंड होना चाहिए। ओके और अलीजा हाफिज ने भी आंसर दिए हैं, और लेकिन आंसर आपके पता नहीं डिफरेंट आ रहे हैं या सेम, मुझे नहीं पता। प्रॉब्लम 5 के आंसर मुझे नहीं बताएं वजिया, आपके ये होमवर्क है क्योंकि ये मुझे आंसर भी याद नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा। आपका ये होमवर्क है, कल आपको चेक करवाना है। कुछ ओके तो अब आई थिंक क्लास का टाइम खत्म हो गया है। इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे ऑन द नेक्स्ट डे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।